हेलो दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई अच्छी बुक हो तो उसके बारे में रिव्यू करिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, आप कोई भी बुक पिक कर सकते हैं, तो सभी लगभग लगभग सेम होती हैं ग्रामर की बुकें। और उनमें कंटेंट का डिफरेंस नहीं होता है बहुत ज़्यादा, बस उनमें प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है कि कौन किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है अपने मटेरियल को। वैसे तो मेरी नज़र में ये बुक काफ़ी अच्छी है, केडी कैंपस की है बाय नीतू सिंह की। और इसको क्योंकि मैं पढ़ता रहा हूँ, और जो यूपी का जो मैंने आज वीडियो बनाया था उस पर मैंने ये चर्चा की थी कि अगर आपको ग्रामर के लिए बुक लेनी है तो आप नीतू सिंह की केडी कैंपस वाली ले सकते हैं। ये अच्छी बुक है और उसमें ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो कि हिंदी मीडियम से हैं और उनको हिंदी में ही पढ़ के समझना है ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को, तो ज़्यादा उनको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुकें आती हैं, एक्सीलेंट की बुक आती है, उसका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। और जो भी समय समय पर मेरे पास बुकें आती रहेंगी मैं उनका रिव्यू करता रहूँगा। और बुक्स के बारे में मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनकी निगेटिव बातें, उनकी पॉजिटिव बातें सब आपको बता सकूँ, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि आपको बुक पिक करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो वैसे जो यूपी पीटी का एग्जाम है उसमें 5 नंबर की इंग्लिश आनी है, ग्रामर आनी है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहें कि हमें तैयारी करनी है, तो बहुत सारे लोग तो बुक ना लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुक आपको लेना है, आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं उस 5 नंबर के लिए भी, तो बिल्कुल करिए, करना चाहिए। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। और हो सकता है कि मेंस में भी इंग्लिश पूछ ले, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, तो ये आपकी उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी ग्रामर की बुक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और ये मेरे पास जो है थोड़ा सा ओल्ड एडिशन है, लेकिन न्यू एडिशन, क्योंकि आप जब भी लीजिएगा तो न्यू एडिशन लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, तो आप चाहें तो अमेजोन पर चेक कर सकते हैं और वहाँ कितने की पड़ रही है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। वैसे जब मैंने इसको ली थी तो 300-350 की मुझे पड़ी थी। इसका जो प्रिंटेड प्राइस था उस समय का 450 रुपये था। ये 2017 का, इन 2018 में मैंने ली थी, 2017 का एडिशन था। और इस समय जो आ रही होगी 2020 या 2021 की एडिशन आ रही होगी, तो आप न्यू वाला लीजिएगा। तो हो सकता है उसमें प्रिंटेड रेट 500 हो या 550 हो, तो डिस्काउंट काट के बाद आपको ऑनलाइन कितने की पड़ रही है आप उसको चेक कर लीजिएगा, लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ने को मिलने वाला है, इसकी इंडेक्स देखते हैं। और लगभग लगभग सभी ग्रामर की बुक्स में एक जैसा कंटेंट होता है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच से इसमें शुरू किया गया है। और ये तो चीज़ें लगभग लगभग हर ग्रामर की बुक में होती हैं। तो इसमें स्टार्ट किया गया है वर्ब से। पहला चैप्टर इसमें वर्ब है, दूसरा टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है, वर्ब एडवांस है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, और वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड है। और इसके अलावा वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस सेट है, आइडियम एंड फ्रेजेस हैं, आइडियम एंड फ्रेजेस सेकंड है, आइडियम एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस सेट हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 10 मॉडल टेस्ट पेपर हैं जो कि एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल की ही बुक है ये, क्योंकि ग्रामर ज़्यादातर उन्हीं एग्जाम में आती है, इंग्लिश भी उन्हीं एग्जाम में ज़्यादा अच्छी आती है। वोकैबुलरी इसमें अलग से भी दी गई है और लीगल टर्म्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कंटेंट आपको पढ़ने को मिलने वाला है। अब इसके अंदर देखते हैं। इसका जो मुझे सबसे अच्छा पसंद आता है, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। इसकी सिंपली इसकी भाषा बहुत सरल है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए यही ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो इसमें ज़्यादातर हिंदी का यूज किया गया है और हिंदी समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको पढ़ना तो इंग्लिश है, लेकिन वो हिंदी समझ के ही पढ़ने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसमें जितनी भी थ्योरी दी गई है वो ज़्यादातर हिंदी में दी गई है। एग्जाम्पल्स हैं वो तो इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन जो रूल्स वगैरह वो हिंदी में दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको एक बार बेनिफिट कर सकते हैं, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। तो ये इस बुक का मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसमें बहुत क्लियर चीज़ें दी गई हैं, बहुत ज़्यादा आपको उलझाया नहीं गया, बहुत ज़्यादा रूल्स में उलझाया नहीं गया ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। तो इस वजह से ये बुक मुझे काफ़ी पसंद आई है और आप भी देख सकते हैं, आपके लिए भी अच्छी हो सकती है। आप जब भी लेने जाएँ तो एक बार इसको ज़रूर देखें, चेक करें, उसके बाद ही लें। ज़रूरी नहीं कि ये बुक या मैं जिस भी बुक का रिव्यू करता हूँ वो बुक मुझे पसंद है तो आपको भी पसंद हो। इसके अलावा जैसा कि बता ही चुका हूँ, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, पीछे आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो कि प्रैक्टिस सेट की तरह है। इसमें टेंस भी मिल जाएंगे, टेंस भी बहुत आसान भाषा में दिए गए हैं। देख सकते हैं आप इसमें कि बिल्कुल हिंदी में दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, समानता एक वाक्य में डू, डज तथा डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है। तो बिल्कुल हिंदी में सरल भाषा में दिया गया है ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। तो इसलिए ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक्सीलेंट की बुक के बारे में रिव्यू भी करूँगा, वो भी बुक काफ़ी अच्छी आती है। वो इंटर में हम लोग ज़्यादातर उसको पढ़ते थे और उसमें ग्रामर पोर्शन काफ़ी अच्छा रहता था। लेकिन उसका जो ग्रामर पोर्शन रहता था वो इंटर की क्योंकि जो सिलेबस के अनुसार होता था वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से नहीं रहता था, तो इसलिए वो बुक थोड़ा सा कम सही है कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और भी बुकें हैं जो मैं उनका रिव्यू करूँगा समय समय पर, तो आप अगर वो पसंद आती हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं।
इसके अलावा और इस बुक में और कुछ तो बताने लायक है नहीं है, लेकिन मैं जो बता चुका हूँ कि इसमें प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, जो भी नरेशन है वो दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे से इसमें प्रैक्टिस दी गई है। प्रैक्टिस सेट है, उनका आंसर भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर आपको इधर प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, अब यहाँ जैसे ये आपको एक्सरसाइज दिया गया है, तो एक्सरसाइज के बाद उसके आंसर भी दिए गए हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि उनमें कौन सी गलतियाँ हैं, कौन कौन सी गलतियाँ आपको सुधार करनी है और आपने क्या क्या गलतियाँ की। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। कंडीशनल सेंटेंस हैं, तो ये भी यानी आपका जितना भी ग्रामर का पोर्शन है, जो कि बेसिक ग्रामर है, लगभग बेसिक ग्रामर क्या इसमें पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है आपकी, क्योंकि एसएससी सीजीएल में काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है और ये उसी की बुक है, तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रामर दी गई है। तो इसलिए आपको बिना डाउट, अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो आपको ले लेना चाहिए। हो सकता है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में सिर्फ 5 नंबर की इंग्लिश पूछी गई है, हो सकता है कि मेंस में ये बढ़ाकर 10 नंबर की भी कर सकता है। वैसे अभी तक तो इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी यूपी ट्रिपल एस सी में, लेकिन हो सकता है कि इस बार से पूछने लगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप और भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, आप मान लीजिए कि एएससी एआरओ का देते हैं, मान लीजिए कि और भी एग्ज़ाम या एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर तो ये बुक आपके लिए यूज़फुल है ही है। तो बाकी ऐसे अगर एक एग्ज़ाम देते हैं जिनमें इंग्लिश आती है, तो फिर ये बुक आपके पास होनी चाहिए और ले लेना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में ये बुक काफ़ी अच्छी है। और इसके पेजेस की बात करूँ तो इसमें टोटल पेजेस आपको 500 के पेजेस के लगभग मिलेंगे, और इसमें जो वोकैबुलरी है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी सिंपल वे में दी गई है, जो कि आपके लिए यूज़फुल हो जाएगी। प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो वो भी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। तो बाकी सब कुछ इसमें दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें मेन चीज़ें पढ़ लेना है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस में है। बाकी पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस में फिर से इंग्लिश पूछेगा तो फिर मेंस के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी सिलेबस में है उतना आप पढ़ लीजिएगा, टेंस वगैरह पढ़ लीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा, तो वो इतनी ही चीज़ें पूछता है और इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं। ट्रांसलेशन वगैरह के कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन सस्ती पड़े तो ऑफलाइन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक के बारे में और जानकारी आपको क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ये बुक आपको कैसी लगती है, ये वीडियो कैसा लगा, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।